अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी आज का हमारा टॉपिक है कि आम तौर पर हम ये समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है। आम तौर पर होता भी ऐसे ही है, लेकिन ये हर वक्त ट्रू नहीं है, हर वक्त सही नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कई दफ़ा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो है वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वो चीज़ कम सॉल्युबल हो जाती है, ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाती है। या कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि जब हम कोई चीज़ किसी के साथ सॉल्युबल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जी, वो होने के बजाय ज़्यादा, मतलब उसकी कम या ज़्यादा होने के बजाय वो उतनी ही रहती है। हम टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। आई होप कोई भी साल्ट या जब हम कोई चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं किसी के साथ तो कंडीशंस 3 हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड। फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है? हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड। अब्जॉर्ब का मतलब होता है जी दाखिल हो जाना, यानी कि उसके अंदर जो है वो हल हो जाना। ठीक है, तो हीट अब्जॉर्ब होती है। कहते हैं कि जब हम इन साल्ट्स को ऐड करते हैं KNO3 यानी पोटाशियम नाइट्रेट को, ठीक है, KCl को या फिर सोडियम नाइट्रेट को किस में हल करते हैं? ठीक है, डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, तो क्या होता है जी, ये आपके पास हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड हो जाती है। उस वक़्त हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हीट अब्जॉर्ब होगी या नहीं हुई है? तो जब आप फ़र्ज़ करें जी, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया जी, थोड़ा सा जो है वो समझ लें, यहाँ पे हमने ले लिया है जी KCl। ठीक है, जब हम इसमें डाल के वाटर डालेंगे तो यह फ़र्ज़ करें यहाँ तक हमारी जो है वो सोल्यूशन हो चुका है अब। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, वो कूल हो जाएगी। क्लियर जी? वो जब आप पकड़ेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब उसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, समझ आ गई? इसमें बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है जी, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये RX मतलब रिएक्शन। आंसर आप लिखेंगे इसका, those reactions in which heat is absorbed is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिखेंगे? इनमें से कोई भी आप लिख लें, KNO3 प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस जो है वो आपके पास हीट हो जाएगी, और नेक्स्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आप लिख सकते हैं, या इनका क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, इनसे हीट अब्जॉर्ब होगी। हीट आप पहले लिखेंगे, यानी कि आपको देनी पड़ेगी, अब्जॉर्ब होगी, तब ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो उस वक्त ये जो चीज़ है, ये आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सा होगा जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस वक्त आपके पास ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर जी?
अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हीट इज़ गिवन आउट या हीट इज़ रिवॉल्व्ड बाहर निकले। कैसे जी? अगर कहते हैं कि लिथियम सल्फेट या Ce2OH4 थ्राइस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, अगर ये दो चीज़ों या इन जैसे जो है वो चीज़ों को सल्यूट्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हीट इवॉल्व बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर ऐसे रिएक्शन जिनको हम हीट जिनसे बाहर निकलती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो लिखते हैं जी, दूज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड इज called एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इससे क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है आपके पास और प्लस हीट निकलती है। तो ये देखें, जब ये रिएक्शन हुआ तो इसने खुद हीट दी है। अगर इस कंडीशंस में अगर हम खुद उनको हीट देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको हीट नहीं चाहिए बल्कि उसने तो हीट खुद देनी है आपको, यानी कि उसने तो हीट खुद रिलीज करनी है। अगर हम उसको हीट दे देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाएगी। समझ आ गई? पिछली जो कंडीशन थी अगर उसमें हम हीट देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसने हीट जो है वो लेनी है। ठीक है, तो अगर हम उस कंडीशन में हीट देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और अगर हम इस कंडीशन में हीट देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट कर लें और ये अगर जो है आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कोई सवाल है तो। नेक्स्ट हमारा है वो है जी नो चेंज इन हीट। अगर हम जो है वो हीट को चेंज भी करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी इफ़ेक्ट नहीं करती, वो कौन से हैं जी? ठीक है, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ठीक है, या बहुत ही कम इफ़ेक्ट करती है, बहुत ही कम, नामालूम सा। ठीक है, तो ऐसे जी अगर हम कहते हैं कि NaCl को डिज़ोल्व करें, NaCl डिज़ोल्व्स इन वाटर, तो हमें ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। वो कहते हैं कि अगर आप टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि जब NaCl ये टेबल साल्ट है, आप इसमें पानी डाल दें, ठीक है, तो आप देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब ना ही ठंडी होगी और ना ही गर्म होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इस पे बहुत ही कम इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसी भी हमें कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ये आपको टेबल जो है वो कुछ नज़र आ रहा होगा जिस पे हमने जो है वो थोड़ा सा बताया है कि ये चीज़ ऐसे है। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट एक सवाल है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, वो ये है जी, व्हेन potassium nitrate dissolved in water, test tube become cooled. Why? कहने का मतलब है कि जब पोटाशियम नाइट्रेट को पानी में हल करके टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है या टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवाया जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। क्यों? ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो आंसर लिखते हैं डायरेक्ट जी। आंसर हमारा होगा बिकॉज दिस इज endothermic reaction. Endothermic reaction mean heat is absorbed, so
when KNO3 NaNO3 यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम क्लोराइड एटसेट्रा salts dissolve in water, heat is absorbed and test tube become cooled। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।